वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पोटैटो वन लाइनर्स पार्ट 7। इस पार्ट में हम फोकस करेंगे डिजीजेस, पेस्ट्स, ब्रीडिंग और इम्पॉर्टेंट वैरायटीज पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पोटैटो टबर माथ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा जीन यूज होता है? क्राई1 बीटी जीन। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट ट्रांसजेनिक पोटैटो वैरायटी किसने डेवलप की? मॉन्सैंटो। 1995। अर्ली जीएम क्रॉप एग्जाम्पल लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस के लिए कौन सी स्पीशीज बेस्ट है? सोलानम डेमिसम। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सोर्स ट्यूबर डॉर्मेंसी एब्सेंट किस स्पीशीज में होती है? सोलानम फुरेजा। इमीडिएटली स्प्राउट करता है। हीट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है? कुफरी सूर्या। हाई टेम्परेचर टॉलरेट करती है। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? कुफरी बादशाह। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के लिए नोन। फ्रॉस्ट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है? कुफरी शर्पा या सिमिलर कुफरी लाइन। कोल्ड कंडीशंस टॉलरेट करती है। कुफरी बादशाह। किस क्रॉस से बना है? के ज्योति गुणा के अलंकार। ब्रीडिंग क्रॉस। कुफरी सिंदूरी का पेरेंटेज क्या है? के रेड गुणा के कुंदन। इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड कौन सी वैरायटी नॉर्थ आयरलैंड से इंट्रोड्यूस हुई? अप टू डेट एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी। शॉर्ट ट्यूबर डॉर्मेंसी किस वैरायटी में होती है? कुफरी चंद्रमुखी। जल्दी स्प्राउटिंग। लॉन्ग ट्यूबर डॉर्मेंसी किस वैरायटी में होती है? कुफरी बहार स्लैश कुफरी सिंधूरी टाइप। लेट स्प्राउटिंग व न्यूट्रिएंट और एग्रोनॉमिक एफिशिएंट वैरायटी है कुफरी गौरव। इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बैलेंस्ड होता है। सिस्ट निमातोडे रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं कुफरी स्वर्णा और कुफरी देवा। ये पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैक स्कर्फ डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है कुफरी कुबर। कुफरी चंद्रमुखी का पेरेंटेज है S448 गुणा कुफरी कुबर। ब्रीडिंग से डेवलप की गई है। कुफरी शीटमैन का पेरेंटेज है फूलवा गुना क्रैग्स डिफेंस। CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में पटना में एस्टैब्लिश हुआ था। लेट ब्लाइट के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। हाई ह्यूमिडिटी 90% से ज़्यादा, RH टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्प अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस लेटेंट या फेंट मोज़ेक वायरस एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। गोल्डन सिस्ट नेमाटोडे के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं कुफरी स्वर्णा और कुफरी प्रीमलंकर। स्टोरेज का सबसे डैमेजिंग पेस्ट है पोटैटो ट्यूबर माथ। ये ट्यूबर्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। स्टेटमेंट लेट ब्लाइट हिल्स में कभी कभी और प्लेन्स में हर साल होता है। इसका आंसर है फॉल्स। सिस्ट नेमाटाइड मेनली साउदर्न हिल्स तक कन्फाइंड होता है। लीफ हॉपर माइकोप्लाज्मा डिजीजेस ट्रांसमिट करता है यानी फाइटोप्लाज्मा रिलेटेड डिजीजेस। पोटैटो का ग्रीनिंग होता है सनलाइट एक्सपोजर की वजह से। IC से सोलानाइन भी बढ़ता है। इंटरनल ब्राउन स्पॉट का मेन रीजन है मॉइस्चर डिफिशिएंसी। टैपियोका और पोटैटो दोनों में नॉन जेलेटिनाइजिंग स्टार्च होता है। आयरिश पोटैटो फैमिन का मेन कॉज था लेट ब्लाइट डिजीज। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर डॉर्मेंसी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 वीक्स होती है। पोटैटो प्लांटिंग का मोस्ट पॉपुलर मेथड है रिज एंड फरो। प्लांटिंग के टाइम बेस्ट टेम्परेचर होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। न्यू लीफ वैरायटी में रेजिस्टेंस जीन होता है क्राई3A जो पोटैटो बीटल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सीड ट्यूबर से स्प्राउट्स डेवलप होने को चीटिंग कहते हैं। पोटैटो डेवलप किया गया NBPGR के थ्रू जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए सूटेबल वैरायटी है कुफरी अलंकार। लीफ कर्ल के लिए ससेप्टेबल वैरायटी है कुफरी चंद्रमुखी। पोटैटो स्टार्च को फेक्यूला भी कहा जाता है। पोटैटो का अरोमा आता है डाइमेथिल पायरेजीन कॉम्पाउंड से। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है लगभग 1:4 से 1:6। डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए यूज होता है थायोयूरिया, GA3 और KNO3 का कॉम्बिनेशन। इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी।
रिकमेंडेड डोज ऑफ रूट्स एंड टबर क्रॉप्स पर कैपिटा है 100 ग्राम पर डे। ICMR रिकमेंडेशन। पोटैटो टबर फॉर्मेशन के बेसिस पर शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे प्लांट बिहेव करता है। इसका आंसर ट्रू है। पोटैटो का रेस्पिरेशन रेट ऑन शेल्फ लाइफ। रेस्पिरेशन वेरी लो होता है और शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली हाई होती है। पोटैटो का जीनोम साइज लगभग 844 मेगाबेस होता है। ड्यूरेबल रेजिस्टेंस टू लेट ब्लाइट के लिए स्पीशीज हैं सोलानम बुल्बोकस्टानम और सोलानम वेरोकोसम। पोटैटो सिस्ट नेमाटोडे रेजिस्टेंस के लिए स्पीशीज सोलनम वर्नेई। पोटैटो की वाटर रिक्वायरमेंट लगभग 400 से 600 मिलीमीटर होती है। लेट ब्लाइट के लिए डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल है एपिडेम। तो ये थे पार्ट 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली डिजीजेस, रेजिस्टेंस और ब्रीडिंग से रिलेटेड। अगर आप ये पार्ट मास्टर कर लेते हैं तो आपका सॉइलिंग एरिया स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।